और जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा था 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा। तमाम राज्यों में फैला ये लाल सलाम उसके लाल सलाम का अंत हो गया और अब वहाँ होगा हरा सलाम। खेती बाड़ी तमाम तरह की बच्चों में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत जो कि नहीं हो सकती थी क्योंकि स्कूल अस्पताल सब कुछ तोड़ दिए जाते थे और कहा जाता था कि ये वहाँ की जनता है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं और उन गरीबों के बारे में, उन जनजातियों के बारे में कोई सोचता नहीं है। इससे उपजा आक्रोश है वो लाल सलाम, जो कि एकदम गलत धारणा थी। जितने भी लोगों ने उस आंदोलन को, माओ आंदोलन को 80 के दशक में शुरुआत करी थी, उसमें से कोई भी उन जनजातियों से, कोई भी उन जंगल से जहाँ से छत्तीसगढ़ और अबूझमाड़ के जंगलों से हो या महाराष्ट्र के या कहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कहीं के भी जंगलों से हो, जो शुरू हुआ नेपाल तक चला गया था, वहाँ की जनजातियों का वो कहीं से लड़ाई शुरुआती नहीं थी। उनको भड़काया गया था, उनको इसी बहाने शिक्षा से दूर कर दिया गया था कि वो अपने बारे में कुछ सोच ही न सकें और एक बहुत ही गंदा जीवन अपने लिए चुन लें जिसका कि कभी अंत नहीं होना था। उनके हिसाब की दुनिया जो वो कहते थे वो सरकारें तो कभी दे नहीं सकती थी, जिन्होंने उनसे, माओवादियों से सपोर्ट लेके, लेट इंदिरा गांधी ने माओवादियों से सपोर्ट लेकर के अपनी सरकारें बनाई थी। कांग्रेस का भी गढ़ है वहाँ कई राज्यों में, अभी तक था, अब टूट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य देख रहा है, वहाँ की जनजातियाँ देख रही हैं कि हमारा कहाँ पे भविष्य, हमको किस तरह से सालों साल बरगला करके हमें एक उज्जवल भविष्य का की सुबह कभी देखने ही नहीं दी गई, उस राह कभी चलने ही नहीं दिया गया, हमें अशिक्षित रखा गया। हम रोज़ भागते फिरते थे, रोज़ का दिन हम भागते फिरते थे उन जंगलों में, उबड़ खाबड़ बीहड़ों में, पहाड़ों में, झरनों के पास, नदियों के पास, एक एक दिन के खाने की मुश्किलें, सोने की मुश्किलें, ये चीज़ें करते रहे। और इतने दशकों में 80 से 2030 आने जा रहा है, आप समझ लीजिए कि 50 वर्षों में कुछ मिला नहीं उनको, उन सरकारों से। और मिल कहाँ से रहा है? ऐसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे कर्मठ गृह मंत्री अमित शाह के अथक प्रयासों से, जो उन्होंने सेना के बलों को, सीआरपीएफ और बाकी सभी बीएसएफ सभी को लेके जोड़ के जो एक इतना बड़ा आप समझ सकते हैं, रोज़ घटनाएं होती थी, माइंस बिछी रहती थी, रोज़ काफ़िले सीआरपीएफ के मृत्यु की दुर्गति पाते थे, तमाम जो है थाने फूंक दिए जाते थे, स्कूल जला दिए जाते थे, शिक्षा देनी नहीं दी जाती थी और ग्रामीणों को जो है बताते थे कि अगर तुम इससे जुड़ोगे तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ों को किस तरह से करना पड़ा होगा आप समझ सकते हैं, जिनके पास इतना गोला बारूद, और गोला बारूद भी कहाँ, हमारा ही लूटा हुआ, सेनाओं का ही लूटा हुआ, सीआरपीएफ का ही लूटा हुआ, कितने जवान शहीद हुए। उसके बाद जा करके आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा भारत नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि ये नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, लेकिन अभी भी विपक्ष, मैं कहूँगी मुख्य रूप से कांग्रेस और विपक्ष, ऐसा विपक्ष जो कर्मठता के बल पे आगे नहीं बढ़ सकता है, केवल जो है दिमागों में जहर बो करके, अशिक्षित जनता के दिमागों में जहर बो करके ही आगे बढ़ सकता है। वैसा विपक्ष जब तक रहेगा, अपनी सोच को नहीं बदलेगा, तब तक इस विचारधारा, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, लेनिनवादी कम्युनिस्ट, ये सारे जितने हैं ना, लाल सलाम फिर जन्म लेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जनता बिल्कुल पूरी तरह से शिक्षित हो और जागे, जिसकी दिशा में आज कार्य हो रहे हैं। और वहाँ की जनता भी अब समझने लग गई है, वहाँ भी पढ़ाई लिखाई का मतलब समझ में आने लग गया है और लोग अपना हित कहाँ है ये भी देखने लग गए हैं। लेकिन जहाँ से भी अब ये विचारधारा सर उठाए, गवर्नमेंट से भी उठाए,
मान लीजिए कि वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती, और निश्चित रूप से कांग्रेस की गवर्नमेंट हर तरह से आतंकवाद फैलाने में हमेशा रही है। आप चाहे पंजाब का आतंकवाद देख लें, चाहे आप अभी यहाँ नक्सलाइट्स एरिया का देख रहे हैं आतंकवाद, या अभी पाक परस्त आतंकवाद, हमारे डोजियर्स चले जाते, हमारे नाम चले जाते थे, हमारे असेट्स के नाम चले जाते थे। ये सब किसने किया? इन्हीं गवर्नमेंट्स ने किया, इन्हीं कुछ कतिपय नेताओं ने किया, इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। तो जहाँ भी जनता जागरूक रहो, और जहाँ भी तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा जाए, जहाँ भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा विष भरा जाए, तो आप तुरंत हिंसा का रास्ता कभी मत अख्तियार करो। अपनी सरकार से बाकी तरीके से बात करो, और सरकार कोई चुटकियों में यूँ चुटकी बजा करके कुछ भी नहीं दे सकती है, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस के बाद ही कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ऐसे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिल सकता है। अपना जीवन के लिए जो कर्म करना है उसको सही दिशा में करो, अपने बच्चों को का पथ आलोकित करो, अपने बच्चों के पथ में रोशनी बिखेरो। ये विष मत बिखेरो कि वो सालों साल ऐसे ही कुड़ते जलते और ऐसे ही अनाम तरीके से मरते चले जाएं, जिस तरह से अब तक हुआ है नक्सलवाड़ियों में, जब तक जैसा कि अब तक हुआ है पूरे इन तमाम क्षेत्रों में, तमाम जो हमारे प्रदेश थे जिनमें नक्सलवाद फैला था, लाल सलाम फैला था। तो लाल सलाम को अलविदा कह दो, और हरे सलाम को, अपनी प्रगति को, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, और वो बढ़ेगा शिक्षा से, सही दिशा में जीवन को ले चलने से, कर्महीनता नहीं रहने से, कर्मठता होने से, और बैठे बिठाए कुछ पाने की लालसा न रखो। और जब कर्म से चलोगे तो निश्चित रूप से हरा सलाम होगा, चारों तरफ विकास होगा, और भाजपा आपके साथ है। हम भाजपा के कोई ऐसे नेत्री नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं जब तक ये लोग हैं, जब तक ये नेतागण हैं, तब तक हमारा ये हित ही चाहेंगे, राष्ट्र का हित ही चाहेंगे। यही एजेंडा है इनका, और कोई एजेंडा नहीं है। इनके साथ रहो, कर्मठता से आगे बढ़ो। और विकास कैसे होगा? जब आपका दिमाग का विकास होगा तभी तो आपको हर तरफ विकास होगा। तो यही ध्येय बनाओ कि अब हमें हरा सलाम, उन्नति का सलाम, हमें प्रगति का सलाम, हमें हर तरह से खुशहाली का सलाम मिलने का समय आ गया है। सारे नक्सलाइट्स एरिया के लोगों से मुझे यही कहना है। और जो भी लोग हैं इन चीज़ों में फंसते हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, विदेशी ताकतों को बढ़ावा देते हैं, उनसे भी कहना है अपने राष्ट्र को मजबूत करो, राष्ट्र प्रेम अपने अंदर जगाओ, अपने आसपास में जगाओ। जितने शिक्षित लोग हो वो निरंतर इसमें लगे रहो। जब खाली हो, जब कोई ऐसा मिले जो कि जरा सा रास्ते से इधर उधर विचलित हो रहा है, और रास्ता हमेशा राष्ट्र प्रेम का होना चाहिए, परिवार और समाज प्रेम का होना चाहिए। जो समाज और परिवार और राष्ट्र की प्रगति कर सके वही सही रास्ता होता है, और कोई नहीं होता है। राजनीतिक उद्देश्यों में मत जाओ, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए